एक बार दुख ने खुशी से कहा कि तुम्हारा बड़ा नाम है, सब तुमसे प्यार करते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे आने पर लोग अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अपनों को भूल जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में दो तरह के दुख आते हैं, एक तो जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा जब व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो जाती है। दुख जब जीवन के दरवाजे पर दस्तक देता है तो सिर्फ परीक्षा लेने नहीं आता, बल्कि इसके जरिए हमें यह भी समझ में आता है कि कौन अपना है और कौन पराया। दरअसल हमारे जीवन में ज्यादातर दुखों का एक ही कारण होता है। अगर कुछ कठिनाई सहकर बड़ी खुशी हासिल की जा सकती है तो एक समझदार व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा। वह छोटे छोटे दुखों को सहकर बड़ी खुशी को गले लगाएगा। जब भी कोई कठिनाई आपके सामने आए तो उसकी चिंता करना छोड़ दें और उसका समाधान खोजने पर ध्यान दें। मानव जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख। दुख कभी भेदभाव नहीं करता, यह सभी के जीवन में आता है। जब खुशी मिले तो उसे अपना अभिमान न बनाएं और जब दुख आए तो धैर्य रखें। परेशानियां, समस्याएं और परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख हवा में उड़ते बुलबुले की तरह गायब हो जाते हैं। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। मुश्किलों से भागने की कोशिश करने के बावजूद अक्सर हमारा मन विचलित हो जाता है। जब हमें हर तरफ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं तो हमें लगने लगता है कि हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब खुशी मिले तो उसे अपने अहंकार का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और जब दुख आए तो धैर्य रखना चाहिए। प्रकृति हमें सिखाती है कि मुश्किलों के समय घबराने की बजाय खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता। परीक्षा के समय कुछ छात्र हिम्मत से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ हार मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमें दुख में भी कुछ अच्छा दिखने लगता है। जानिए कि कुछ लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक आने पर इतने निराश हो जाते हैं कि जान देने तक की सोच लेते हैं, बिना यह समझे कि यह जीवन का एक छोटा सा दौर है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत रखते हैं और कोशिश करते हैं। जान लें कि मुश्किलों के वक्त हमें अपने कर्मों और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है और इसे हराना ही असली जीत है। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए जब वक्त खराब हो तो हमें धैर्य के साथ खुशियों की सुबह का इंतजार करना चाहिए। इसलिए जीवन में किसी भी दुख या असफलता से नहीं घबराना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज का घमंड मत करो, क्योंकि पानी में गिरने वाला पत्थर अपने वजन से ही डूब जाता है। जिंदगी एक सख्त शिक्षक की तरह है, जहां शिक्षक पहले पढ़ाता है और फिर परीक्षा लेता है। वही जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर हमें सिखाती है। यह जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। सफल होने का मतलब सिर्फ अपने सपने पूरे करना ही नहीं, बल्कि आपका मजाक उड़ाने वालों को करारा जवाब देना भी है। जैसे हवा कभी एक दिशा में नहीं बहती, वैसे ही आपकी किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि भीड़ में आपकी पहचान खो जाती है। इंसान के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां यूं ही नहीं आती। याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपका आलस्य है। अपनी परेशानियों और मुश्किलों का जिक्र सिर्फ भगवान से करें, इस विश्वास के साथ कि वो आपकी समस्याओं का जवाब जरूर देंगे। आप चाहकर भी लोगों के विचारों को नहीं बदल सकते, इसलिए शांति से अपना जीवन जिएं और खुश रहें। गीता में कहा गया है कि मूर्खों को ज्ञान देने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये जहर के समान कड़वा होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानियां न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके। इंसान अपने विचारों से खुद को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है, क्योंकि हर इंसान अपना दोस्त और दुश्मन खुद होता है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको पाना या आपका बनना। हीरे को परखने वाले से ज्यादा कीमती वो इंसान होता है जो दर्द को समझ सकता है। अगर कोई आपके प्यार को नहीं समझ सकता तो उसने आपसे कभी सच्चे दिल से प्यार ही नहीं किया।
कोशिश सफल हो या न हो, लेकिन ये हर सफलता की जड़ होती है। जब कोई आपसे उम्मीदें रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास होता है। अंधकार में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है और बुढ़ापे में शरीर भी, जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आखिरी वक्त पर साथ नहीं देता। अगर आप जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शादी के बाद पति पत्नी में कमियां निकालना और बहस करना मूर्खता है। समझदारी इसी में है कि गलतियों को सुधारा जाए और घर गृहस्थी को संभाला जाए, क्योंकि बहस से ही नई समस्याएं पैदा होती हैं। दुनिया का हर रास्ता नक्शे में दिखता है, लेकिन असली रास्ता तो श्रीमद्भागवत गीता ही दिखाती है। ये आंसू भी एक समस्या है। जीवन के इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण और अर्जुन दोनों बनकर लड़ना है। हर दिन तुम्हें अपने ही रथ का सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी है। यकीन मानिए, भगवान थोड़ा देर से सुनेंगे, पर जरूर सुनेंगे। वो लोग मूर्ख थे जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाए, क्योंकि तुमने उन्हें खुश करने के लिए कई बार अपने दिल के टुकड़े किए। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद हमें हजारों दाने मिलते हैं। इसी तरह भगवान हमारे अच्छे कर्मों का फल देते हैं। जिस तरह उबलते पानी में छाया दिखाई नहीं देती, उसी तरह अशांत मन से समाधान दिखाई नहीं देता। इसलिए शांत मन से सोचो, तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। सरल व्यक्ति को कमजोर समझने की गलती मत करो। उसकी सरलता उसका संस्कार है, उसकी कमजोरी नहीं। तुमने आज मुझे क्या नहीं दिया? तुमने हर कमी को दूर कर दिया और निरंतर भक्ति का वरदान देकर मुझे धन्य कर दिया। जैसे राम ने केवट को धनवान बनाया था। भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, हमें खुद चलना होगा, और अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो भगवान को दोष देना गलत है। जब आप अपने पैरों पर चल सकते हैं तो दूसरों पर भरोसा क्यों करते हैं? भीष्म भी अपने पापों के फल से नहीं बच पाए और आप सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने मात्र से आपके पाप धुल जाएंगे। भगवान मंदिर से ज्यादा इंसान के दिल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान राज करता है और दिल में भगवान राज करते हैं। जब दिल में सच्चा प्यार और साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी हो तो हर वनवास आसानी से कट जाता है। अगर रास्ते में ठोकरें नहीं खाएंगे तो मंजिल की अहमियत कैसे समझेंगे? अगर गलत इंसान से मुलाकात नहीं हुई तो सही इंसान की पहचान कैसे करेंगे? जानिए, इस दुनिया से कभी कुछ उम्मीद मत रखिए और भगवान से कभी निराश मत होइए। जहां आपकी कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। खुशी में सैकड़ों लोग मिल जाते हैं, लेकिन दुख में साथ देने वाला शायद एक भी नहीं। हे प्रभु, मेरा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में खो जाने का डर है और मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो, वही सच्चा दोस्त है। महान व्यक्ति वह होता है जो बुरे हालात में खुद को गिरने नहीं देता और अच्छे वक्त में अहंकारी नहीं होता। किसी व्यक्ति के एक दो गलत कामों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना सही नहीं है। कई बार हालात गलत होते हैं, व्यक्ति नहीं। परिवार हो या कोई संगठन, सभी की सफलता का कारण एक दूसरे के विचारों को शांति से सुनना, समझना और उनका सम्मान करना है। धैर्य और तपस्या वाला व्यक्ति ही दुनिया को रोशन कर सकता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने या किसी को कम आंकने की गलती न करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। किसी का उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे उगता है और ऊंचाइयों को छूता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, वे जरूर बदलेंगे। दयालु होना सिर्फ एक काम नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके अतीत को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास करता है और आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा में जानने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके पैर धोने पर मजबूर कर दिया। आप केवल उसी चीज को खोते हैं जिससे आप अत्यधिक जुड़े होते हैं। जो आपसे छीना जा सकता है, उसे अपना मान लेना भूल है। जो व्यक्ति धोखा और दुख पाकर भी अपना ईमानदारी से काम करता रहता है, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है।
ऐसे व्यक्ति की अंत में जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में न सोचें, चुपचाप बैठकर इंतजार करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है अंत में उसके साथ भी बुरा ही होगा। कुछ अच्छाई तो होनी चाहिए जिसे केवल भगवान ही देख सकते हैं। जब सच्चा मित्र साथ हो तो व्यक्ति तूफानों से नहीं डरता। जिस व्यक्ति के हृदय में पवित्रता होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शरीर कैसा भी हो। अहंकार और संस्कार में अंतर होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। छल और पाप का फल इसी संसार में भोगना पड़ता है, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, पर अब परिवार भी पड़ोसी बन गए हैं। भगवान आपको खूब आशीर्वाद देते हैं, जबकि पाप आपको तमाचे मार कर ले जाता है। रोना बंद करो और अपनी परेशानियों से लड़ना सीखो, क्योंकि जो साथ देते हैं वो ही भीष्म तक जाते हैं। अगर कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। कुएं से हर फसल को एक जैसा पानी मिलता है, पर करेला कड़वा होता है, बेर मीठा होता है और इमली खट्टी होती है। दोष पानी में नहीं बीज में होता है। इसी तरह भगवान सबके लिए एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो इंसान हो। आंख में तिनका, आंख में कांटा, यह उनकी माया है। जब राधा यमुना के जल में देखती हैं तो उन्हें वहां आपकी छवि दिखाई देती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पुत्री से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पित होना और एक चित्त होना आवश्यक है। बुद्धि तो सभी में होती है, लेकिन चालाकी से या ईमानदारी से काम करना संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे झाड़ू जब तक बंधन में रहती है तब तक कचरा साफ करती है, बंधन टूटते ही वह भी कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश है कि आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया। विश्वास रखो, वह समय जरूर आएगा। भगवान कहते हैं, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सामने नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास हूं। आंखें बंद करो और दिल से याद करो, मैं तुम्हारा विश्वास हूं। जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं अंत में खुद बिना कुछ किए ही नष्ट हो जाते हैं। मेरा माधव मेरा सारा काम कर देगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो होना ही है। हम कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन ये कहने के लिए कि मैं चिंतित हूं बहुत खास इंसान की जरूरत होती है। खुद को अंधा, बहरा और गूंगा बना लो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो न खुद कुछ करेंगे न किसी और को करने देंगे और अपना उत्साह भी तोड़ देंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। चाहे वो धन हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या फिर जीवन ही क्यों न हो। अगर पद और पैसा आपकी संपत्ति है तो एक दिन ये खत्म हो ही जाएगी, लेकिन सम्मान आपकी असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कर्ण के अलावा सिर्फ वकील ही ऐसा इंसान होता है जो जानता है कि आप गलत हैं, फिर भी वो आखिरी दम तक आपका साथ देता है। आपसे जो भी छीना जा सकता है वो कभी आपका नहीं था। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सभी चाहते हैं, लेकिन जब ये परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। ईश्वर का न्याय भले ही धीरे धीरे चलता हो, लेकिन जब चलता है तो बहुत सही तरीके से चलता है। हे प्रभु, जब मैंने अपने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर आपकी कृपा और आशीर्वाद देखा। काली नाक वाले लोग काली सोच वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुन सकता है वह दुनिया जीत सकता है। सबसे सुखी लोग वे हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से उम्मीद रखना बेकार है। गीता में कहा गया है कि अगर कुछ हासिल करना है तो खुद पर विश्वास रखो। सहारा कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक दिन वह आपका साथ छोड़ देता है। खुद को बदलो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए।
जिस व्यक्ति की सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उसकी किसी न किसी तरह से मदद जरूर करते हैं। भगवान का खेल बड़ा निराला है। वह लिखते भी हैं और मिटाते भी हैं। वह खोए हुए को दिशा दिखाते हैं। जीवन के कठिन क्षणों में भले ही वह नजर न आए, लेकिन वह हमेशा आपके साथ होते हैं। हाथ में तलवार और तीखे बोल होने के बावजूद हम शांत रहते हैं, क्योंकि यही श्री राम के संस्कार हैं। सही समय पर भगवान आपको उन लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बुरे हालातों के बाद भी अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो उसका सम्मान करना न भूलें। जहां आपको अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी हो, वहां चुप रहना ही बेहतर है। अगर इंसान जीवन में सब कुछ कर सकता तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां आपके प्रयास खत्म होते हैं, भगवान का काम वहीं से शुरू होता है। आपके अच्छे कर्म ही आपके दुख के समय में आपकी मदद करेंगे और कोई नहीं। जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रहता है, वही इस दुनिया से जीत सकता है। जान लें, अपने पुरखों की जमीन बेचने की न सोचें, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आपको शहर छोड़ना पड़ जाए। गांव में भी एक घर जरूर रखें। अहंकार सच को स्वीकार नहीं करता और जो सच को जान लेता है वह कभी अहंकारी नहीं होता। मौन और मुस्कुराहट दो शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कुराहट से कई समस्याएं हल हो जाती हैं और मौन से कई समस्याओं को टाला जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि बिना महिला के घर का कोई मतलब नहीं है। जिस घर में महिला निर्भय है, समझिए उस घर में भगवान का वास है। कुछ मांगना है तो महादेव से मांगिए, वे आपकी प्रार्थना पहले से ही जानते हैं। अगर आप धोखा करोगे तो एक दिन विश्वासघात का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ रहोगे तो हर पल शांति पाओगे। मुश्किलों का सामना करते हुए अर्जुन की तरह समर्पित रहो, फिर दोस्ती में आपको खुद भगवान मिल जाएंगे। वो दोस्त जो इतने विनम्र होते हैं कि हमेशा आपके चरणों में रहते हैं, कभी कभी उनमें इतनी ताकत होती है कि वो पल भर में लंका जला सकते हैं। जब दोस्त साथ होते हैं तो रोना भी एक खास गुण रखता है। दोस्तों के बिना महफिल भी श्मशान जैसी हो जाती है। दरअसल दोस्ती पर ही सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए जिन्हें कोई नहीं जानता उन्हें भगवान जरूर जानते हैं। कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। उन्होंने श्री राम बनने के लिए बहुत त्याग किया। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी परेशानियां भी अपने आप हल हो जाएंगी। रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। मत बताओ। ये एक कड़वा सच है कि जब सामने वाले को आपके गहरे प्यार का एहसास होता है तो वो रिश्ते में कोई भी कोशिश करना बंद कर देता है और सिर्फ फायदा उठाने लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिसके पीछे आप दौड़ते हो वो आपका पीछा करना छोड़ देता है। मैं चलता रहा और रास्ते में नए अनुभव मिले। ये कोई जादू नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद है। परिवार हो या कोई संगठन, सफलता का राज एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और उनका सम्मान करना है। अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले डर को खत्म करना जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग हमेशा उस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को जानने वाला कभी अभिमान नहीं करता। ज्ञान धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। तुम जितने दिल से शुद्ध होगे भगवान के उतने ही करीब होगे। इसलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम दूसरों में देखना चाहते हो। किसी को इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, और नहीं किसी को यह सोचना चाहिए कि सबको उसकी जरूरत है। कोई भी परिस्थिति आपको उतना दुख नहीं पहुंचाती जितना वह आपको मजबूत बनाती है। जब मुश्किलें आए तो ईमानदार रहें, जब पैसा आए तो विनम्र रहें और जब गुस्सा आए तो शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की दूरी भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह इतनी मजबूत होती है कि भगवान को भी बांध सकती है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। इस खोज में मत उलझिए कि भगवान है या नहीं। खुद से पूछिए कि आप इंसान हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह दूसरों को गिराने के लिए अजनबियों से सलाह लेता है।
गीता में लिखा है कि जब आपके पास इस दुनिया में कुछ नहीं है तो आप किसी को खोने से डरते हैं। इस भ्रम को छोड़ दें कि सभी आपके अपने हैं। बुद्धि और मौन सगी बहनें हैं। अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं और वह आपका दिल तोड़ता है तो आप पूरी दुनिया से भरोसा खो देते हैं। सब कुछ स्वीकार किया जा सकता है सिवाय गिरने वाली सोच के। जहां दूसरों को मनाना मुश्किल होता है वहां खुद को मनाना बेहतर होता है। घर की ऊंचाई और खूबसूरती पर मत जाइए। जरूरी नहीं है कि अंदर कोई इंसान हो। बचपन में हम सोते थे, अब थक कर ही सो पाते हैं। बहू लाने के लिए मां को अपने बेटे को हीरे की तरह तराशना होगा। जीवन की मरम्मत हो रही है। समय धीरे धीरे व्यक्ति को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जिसका वह हकदार होता है। यह युग अभी भी चल रहा है। इतनी बाधाओं का सामना करने के बाद भी यह मनुष्य कैसे सीधा चलता है। हर राह पर कोई न कोई समस्या होती है, लेकिन हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। कभी कभी चुप रहना सबसे मजबूत जवाब होता है। ज्ञान का उद्देश्य अतीत की व्याख्या करना नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करना है। चुप रहो या कुछ ऐसा कहो जो मौन से बेहतर हो। जिस दिन मैंने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया, समझ लेना तुमने मुझे खो दिया। अगर गाय अपने मालिक से नाराज हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कसाई के पास चली जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं, क्योंकि लोग मुझे ज्ञान का भंडार समझते हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान का भ्रम है। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो, धोखा देना पतन की निशानी है। उम्र ने कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ की है और अब दिन चिंता में गुजरते हैं। हम सब एक दिन केवल यादों में सिमट कर रह जाएंगे। इसलिए यादों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। खामोशी किसी व्यक्ति की मजबूरी नहीं है, बल्कि यह उसकी महानता है, क्योंकि जो सहना जानता है वह बोलना भी जानता है। लोग दूसरों के दर्द को तब तक महसूस नहीं करते जब तक वे खुद इसका अनुभव नहीं करते। जिंदगी ने मुझे एक कारगर इलाज बताया है। इसने समय को दवा बताया और इच्छाओं से दूर रहने को कहा है। जिस व्यक्ति को आप याद करके रो रहे हैं वह किसी और की खुशी में डूबा हुआ है। एक हद तक टूटने के बाद व्यक्ति अपनी खुशी को भी नकार देता है। मुझे गलत साबित करने के लिए आपको सही होना चाहिए। विश्वास ज्ञान की किताब के पहले अध्याय की तरह है। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। एक समझदार आदमी की निगाह एक महिला को कई मुश्किलों से निकाल सकती है, लेकिन जो लौटते हैं वे अक्सर चले जाते हैं। जो टूट कर चले गए हैं वे कभी वापस नहीं आते। शब्दों की मिठास कभी भीतर के रहस्यों को नहीं उजागर करती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता है। सच कहूं तो कभी कभी मैं अजीब लगता हूं। आप उसी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो आपको रुलाता है। मुझे पता है कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं, इसीलिए तुम्हें बार बार मैसेज करता हूं, वरना मैं अपने स्वाभिमान की बहुत कद्र करता हूं। जो कभी नजदीकियों की कद्र नहीं करते उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। फिल्टर सिर्फ तस्वीर का होता है, किरदार का नहीं। रूह से जुड़े रिश्तों की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। उन्हें तोड़कर देखो, वो और भी गहरे होते हैं। हर किसी को एक बार प्यार जरूर करना चाहिए ताकि वो जान सके कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। वक्त के साथ बदलाव का तो पता नहीं, पर शायद संभल कर रहना ज्यादा जरूरी है। बुरा बन जाना कोई बुरी बात नहीं है। जब सामने वाला दोगला निकले तो उससे निपटना कितना मुश्किल होता है। दर्द नहीं होता, पर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। धोखा खाने वाला उतना नहीं खोता जितना धोखा देने वाला खोता है। हमें दान में मिली खुशी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में भी राजकुमार की तरह जीते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आप वो काम करते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। मां को पिता के सोने पर शोर पसंद नहीं आता। गहरे रिश्ते नजदीकियों का शोर नहीं मचाते। कभी कभी पत्थर से चोट नहीं लगती, पर कभी कभी इंसान छोटी सी बात से बिखर जाता है। मां के बिना घर में कपड़े नहीं मिलते और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। चिंता मत करो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पाप खुद ढूंढ लेंगे। किनारे पर बैठकर कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी तभी मिलेगी जब समंदर में गहरा गोता लगाओगे। समझ लो गोता अभी अधूरा है,
कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम उठाना जरूरी है। किताबों से प्यार करो, ये ऐसी चीज है जो अपनी बातों से पीछे नहीं हटती। कितना खूबसूरत नजारा होगा वो, जब तुम फिर से मुझसे प्यार करोगे। किताबों के दरवाजों से हम निकल आए हैं। अब जिंदगी सिखाती है कि उसके आने से नशा उतर गया और उसके जाने से नाजुक दिल टूट गया। न वो मेरे नसीब में है, न मैं उसके नसीब में, फिर भी दिल उसे अपना बनाने की सोचता रहता है। उम्मीदों से रिश्ता रखो, पर स्वार्थ से नहीं। मीलों का सफर पल भर में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने पूछा कैसे आए। हालातों की पाठशाला इंसान को असली शिक्षा देती है। सब कुछ इस तरह रखो कि प्यार बेमतलब न हो जाए। भगवान महबूब बन जाए पर महबूब भगवान न बन पाए। तेरे बदलने का गम नहीं, अपने ईमान पर शर्म है। समझदार होना अच्छी बात है, पर दूसरों को बेवकूफ समझना मूर्खता है। पूरी दुनिया में हमें अपने वक्त के लिए सिर्फ बहाने मिले हैं। भरोसा करने वाला अक्सर मूर्ख होता है, जबकि भरोसा तोड़ने वाला अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए किसी प्रिय को खो देता है। औरत कभी उस मर्द से नहीं डरती जिससे वो प्यार करती है, और मर्द सिर्फ उस औरत से डरता है जिससे वो प्यार करता है। कौन कहता है कि हम कभी झूठ नहीं बोलते? एक बार अपना हालचाल पूछ लो। अच्छे लोगों को तारीफ की जरूरत नहीं होती, जैसे फूलों में कभी खुशबू नहीं होती। हमेशा यही सोचो कि जो था वो अच्छा था, जो है वो और बेहतर है, और जो आने वाला है वो सबसे अच्छा होगा। प्यार में छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती किसी की भी हो, रिश्ता हमारा है। अगर मैं किसी दिन तुम्हारे सामने रो पड़ूं तो समझ लेना कि मेरी बर्दाश्त की हद हो गई है। मैंने खुद में बहुत कुछ बदल लिया है, लेकिन तुमसे प्यार करने की आदत अभी भी नहीं बदली है। कभी कभी बस एक साथी की जरूरत होती है जो कहे कि बस वक्त है, आज बुरा है, कल अच्छा होगा। अगर शारीरिक रूप से मिलना ही प्यार है, तो अजगर से बेहतर प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। जान लो कि आज मैंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को माफ कर दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल मैंने ही दुखाया है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सजा देने से क्या फायदा? तो क्या हुआ अगर मैंने तुमसे प्यार किया? क्या मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता था? तो फिर मुझे सजा क्यों? मैं घमंडी नहीं हूं, बस मुझे खुद को मजबूर करने की आदत नहीं है। जहां मेरा मन न हो वहां बात करने के लिए। अब मुझे उन लोगों से डर लगता है जो कहते हैं, मेरा यकीन करो, समय बदल गया है, पेड़ की शाखा सूख गई है और पक्षियों ने अपना स्थान बदल लिया है। योग्य लोग न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी के द्वारा दबे जाते हैं। मैं उस व्यक्ति के लिए सारी रात जागता हूं जो मुझे दिन के उजाले में भी याद नहीं करता। हम जो भी दूसरों को देते हैं वह हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह सम्मान हो, आदर हो या धोखा। पैसे कमाओ क्योंकि कुमार लड़की के सपनों में आता है, मजदूर नहीं। मुलाकात को उधार मत समझो, क्योंकि लोग कर्जदार को आसानी से नहीं भूलते। जो इस जन्म में मेरा नहीं है वह मुझे अगले जन्म में भी नहीं चाहिए। दिल के रिश्ते दिमाग से नहीं निभाए जाते। मजबूत का साथ देना आसान है, लेकिन कमजोर का साथ देना ही चरित्र की पहचान है। काश 7 फेरों के बाद तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका बन जाती। भगवान धोखा नहीं देता, ऐसे लोग नहीं मिलते, उनका भला करना पड़ता है। जीवन में बोलने और चुप रहने दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। समय रहते पूछ लेना कैसे हो, वरना ऐसा ना हो कि पूछना पड़े। खून के रिश्ते कैसे नारे बन गए और जनाजे पर मुलाकातें होती हैं। ये दिल तुझसे इतनी शिद्दत से प्यार करता है क्यों? हर दुआ में तेरा नाम आता है। प्यार का बस एक ही छोर होता है और कोई नहीं। प्यार कहीं से शुरू तो होता है पर खत्म नहीं होता। क्यों? ये कुदरत के हर कान में बसा है। एक तरफा प्यार अब हार रहा है। बस वो खुश है। चेहरे बनाने की बजाय खूब हंसने का मन करता है, पर किसी की कमी रुलाती है। जहां अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते दूर हो जाते हैं, और जिनकी बातों में वजन होता है वो महफिलों में चिल्लाते नहीं। कई बार वो शख्स आपको रुलाता रहता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। प्यार में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा। जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊंचा होता है। जितना हो सके उतना व्यस्त रहने की कोशिश करें, ताकि आपको दुखी होने का वक्त ही ना मिले।